हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में निकाली गई सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। जिनके पास ग्रेजुएशन की योग्यता है वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। एसएससी के द्वारा 1876 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें महिला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि सारी अपडेट्स आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सके। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे और जानते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एसएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए निकाला गया नोटिफिकेशन है, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे दी। सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22/7/2023 से लेकर 15/8/2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर एक्सेप्ट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 15 अगस्त 2023 रात्रि 11 बजे तक। फिर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज है 16 अगस्त 2023 से 17/8/2023 तक। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी वो अक्टूबर 2023 में रखी जाएगी। ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे The Staff Selection Commission will hold an open competitive examination for recruitment of sub-inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces (CAPF) यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक कम्पिटिटिव एग्जाम रखा जा रहा है, जिसमें सब इंस्पेक्टर जो कि दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म फोर्सेज में अपॉइंट किए जाएंगे की भर्ती के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो दिल्ली पुलिस के जो भी वर्किंग कर्मचारी हैं जिनकी एज 30 साल से कम है वो बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिनकी टोटल सर्विस 3 साल से अधिक हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले पे स्केल की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, तो इसका जो पे स्केल होगा वो 7th पे कमीशन की लेवल 6 और इसकी पे स्केल होगी 35,400 से 1,12,400। इनको नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टर स्टाफ में शामिल किया जाएगा। फिर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव बात करें जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस में होगी। ये इसकी भी 35,400 से 1,12,000 होगी और इनको ग्रुप सी में क्लासिफाइड किया जाएगा। अब टोटल वैकेंसीज की बात करें तो पहले सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस की अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है ना वो 109 रखी गई। यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, जिसमें ओपन एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और टोटल अनरिजर्व की 48 है, ओबीसी की 27 है, एससी की 14 है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 11। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें तो टोटल 53 पोस्ट रखी गई है, जिसमें अनरिजर्व की 24, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5। फिर सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ की बात करें तो बीएसएफ में 113 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 630 है, सीआरपीएफ में 818 है, आईटीबीपी में 63 है, एसएसपी में 90 है। टोटल 1714 पोस्ट इसमें रखी गई है। उसके साथ ही 171 पोस्ट ऑफ एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रखी गई है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको सीएपीएफ में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा इनको, एक ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करें तो जो इंडिया का नागरिक है या नेपाल या भूटान का नागरिक है वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की जो घटना है 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट्स है वो 2 अगस्त 1998 से लेकर 1/8/2023 के बीच में जिसका जन्म हुआ होना चाहिए। यहाँ पे SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की, एक सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। इसकी विंडो डिवोर्स वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट मेरिट SC ST की 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की एज 30 साल होनी जरूरी है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ओबीसी की 33 साल, डिपार्टमेंट कैंडिडेट SC ST की 35 साल होनी जरूरी है। और जो
डेट ऑफ बर्थ के लिए इनको मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 15/8/2023 के अंदर कैंडिडेट है उनके पास बैचलर डिग्री यानी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास होना जरूरी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इसके इक्विवेलेंट। जो कैंडिडेट अभी एग्जाम में अपीयर हुए हैं बैचलर डिग्री या इसके समकक्ष एग्जाम में, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन 15/8/2023 जो कि कट ऑफ डेट रखी गई इसके अकॉर्डिंग पूरी होनी जरूरी है। फिर आगे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन इसके साथ ही फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट, इनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना है लाइट मोटर व्हीकल जिसमें मोटरसाइकिल और कार। अब हाउ टू अप्लाई के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पे जाकर जो डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स है वो कैंडिडेट को फिलअप करनी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है जिनके एग्जर नीचे दिए हुए हैं, जिसमें अपनी सारी डिटेल्स है, जिसमें अपने सिग्नेचर फोटोग्राफ है वो इस एनेक्जर में दिए हुए उसके हिसाब से अप्लाई करना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 15 अगस्त 2023 को 23 बजे तक कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपये रखी गई है। इसमें वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एक सर्विस मैन इनको फी से छूट दी गई है। जो फी का पेमेंट है वो ऑनलाइन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब जो आप यदि फॉर्म में यदि कोई करेक्शन करना चाहते हो तो उसकी डेट है 16/8/2023 से 17/8/2023 तक। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिए अलग अलग स्टेट वाइज जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी है तो एग्जाम विल कंसिस्ट वो पेपर फर्स्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर पेपर सेकंड होगा, उसके बाद मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सभी स्टेज है वो एग्जामिनेशन के लिए अनिवार्य है। ये दो सभी क्लियर करना जरूरी है। आप पेपर फर्स्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रखा गया है। फिर पेपर सेकंड है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होंगे 200 नंबर होंगे तो 200 ही मैक्सिमम मार्क्स। इसकी अवधि भी 2 घंटे की। जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल वाले क्वेश्चन होंगे जिनका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेट होगा। पेपर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड और पेपर फर्स्ट का, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी यानी 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे हर रीच आंसर रॉन्ग आंसर के लिए। और जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। अब एनसीसी कैडेट को यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स का, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 6 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 4 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, फिर इंग्लिश कंप्रीहेंशन, फिर पेपर सेकंड के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। जो कि कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरीके से चेक कर लेना। उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट दिया हुआ है जिसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से और एक्सपेंडेड 85। फिर कैंडिडेट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165, जो छाती है 80 से 85। फिर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब तो 162.5 और जो चेस्ट है वो 77 से 82 और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर है। हिल स्टेशन के जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 155 सेंटीमीटर और ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल ट्राइब 154 सेंटीमीटर है। अब वेट की बात करें तो कोरेस्पेंडिंग टू हाइट यानी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वजन होना जरूरी है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET की बात करें ऑलपोस्ट के लिए तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, फिर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में, फिर लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का 3 चांसेस दिया जाएंगे, फिर हाई जंप होगा 1.2 मीटर का इसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट होगा जो 16 LBS का जिसमें 4.5 मीटर के 3 चांस। फिर फीमेल कैंडिडेट की 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप होगा 2.75 मीटर का 3 चांस, हाई जंप होगा 0.9 मीटर का 3 चांस। उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट
पेपर सेकंड क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की जो मेडिकल टीम है वो उनकी एग्जामिनेशन की फिजिकली जांच करेगी और आई साइट है उसकी जांच की जाएगी। फिर एडमिशन टू एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट है उनका एडमिशन कार्ड है वो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे डाला जाएगा, जहाँ से कैंडिडेट है उसको डाउनलोड कर सकता है और एग्जाम में शामिल हो सकता है। अब कैंडिडेट्स को एग्जाम पे आने के लिए जब इसका प्रिंट आउट लेके आना जरूरी है। एडमिशन सर्टिफिकेट इसके साथ ओरिजिनल वैलिड फोटो प्रूफ होना, जिसमें डीओबी प्रिंटेड हो, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यूड बाय मिनिस्ट्री, एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल और गवर्नमेंट। नो। अब फिर एप्लीकेशंस विथ ब्लर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस है, तो कैंडिडेट से सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मांगे जाएंगे, जो कि कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। कैंडिडेट है वो इसमें पोस्ट का प्रेफरेंस भर सकता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से है वो यूजर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले सब इंस्पेक्टर दिल्ली है, फिर सब इंस्पेक्टर बीएसएफ है, फिर सब इंस्पेक्टर सेंटर सीआईएसएफ है, फिर सब सीआरपीएफ है, फिर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, उसके बाद सशस्त्र। इस हिसाब से आप ABCDEF तक प्रेफरेंस फाइल भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, तो ऑल कैंडिडेट जिन्होंने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया उनकी सबसे पहले रिटर्न एग्जाम्स होगी, उसके बाद में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसमें सभी को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है पेपर फर्स्ट और सेकंड में विदाउट एडिंग बोनस अप्लीकेबल टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अन्य रिजर्व को 30%, ओबीसी 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी होंगे। फिर यहाँ पे जो कैंडिडेट मिस कंडक्ट करते हुए गिल्टी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा वो यहाँ पे लिखा, उनको डिबार कर दिया जाएगा। यहाँ पे सामने उनकी अवधि दी है कितने साल के लिए। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, ये जो कि कैंडिडेट को अच्छी तरीके से रीड करनी है। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारी जानकारी कैंडिडेट को होनी जरूरी है, तभी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कर पाएगा। यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एग्जामिनेशन के लिए वो भरना है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई, नीचे पीपीटी भी दी है, उसके अकॉर्डिंग है आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले आपको, उसके बाद में ही आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। जिसकी पीपीटी है वो सारी नीचे दी हुई है, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एनेक्सर आइए फर्स्ट दिया हुआ है, जैसी डिटेल्स इसमें दी हुई उसी हिसाब से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसी के हिसाब से उसके बाद में आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। उसकी पीपीटी भी नीचे दी हुई है। फिर यहाँ पे एनेक्सर्स दिए हैं, जो कि फॉर्मेट आपको दिए हैं, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको ये एनेक्सर्स है ये बनवाने जरूरी हैं। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये आपको प्रेजेंट करने जरूरी है, जो कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिए हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। फिर यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कोड दिए हुए हैं, जो कोड आपको इस फॉर्म में भरने हैं। कोड आप इस नोटिफिकेशन से चेक करना। फिर यहाँ पे एनेक्सर दिया जिसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ आपको जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ हो इस हिसाब का होगा। बाकी जो ब्लर की हुई फोटो है, कोई केप लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ, तो वो फोटोग्राफ आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको इसी फॉर्मेट में जो 1 नंबर की फोटो उसी फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ स्कैन करके डालने हैं, उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तो एसएससी द्वारा निकाला गया सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन का जो सारी डिटेल्स है शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी है। फिर भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी डिटेल्स एक बार केयरफुली चेक कर ले। जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो उसी के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर जाना है, फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। और जो भी फिजिकली फिट कैंडिडेट है जो कि दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ में अपनी सर्विस करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी करें और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।